रोशनी हो अगर खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। नमस्कार, यूट्यूब के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। लोग कहते हैं कब किसका किस्मत, कब किसका भाग, कहाँ कैसे और क्यों चमक जाते हैं, परंतु हम ज्योतिष इसे नहीं मानते। कोई भी चीज एकाएक रैंडम नहीं होता है। यदि उनकी व्याख्या की जाए, उनके बारे में जानने की कोशिश की जाए तो बहुत पहले भी मालूम किया जा सकता है, परंतु ऐसा बहुत ही कम देखने को सुनने को मिलते हैं। आज हम उस शख्स, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चित हैं। उनके विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे, उनकी जन्म कुंडली को खंगालेंगे कि आखिरकार ये व्यक्ति एकाएक इतने लोगों के बीच प्रचलित क्यों और कैसे हो गए। जी हाँ, आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं। नाम है ध्रुव राठी। आज बहुत ही प्रचलित हो गए हैं। शायद जो यूट्यूब देखते हैं उनके बारे में नहीं जानता हो। वर्तमान समय में ध्रुव राठी की पहचान यूट्यूबर और ब्लॉगर के रूप में होता है। पर्यावरण, एजुकेशन, अर्थशास्त्र, इतिहास और समकालीन राजनीतिक पर ये वीडियो बनाते हैं। ध्रुव राठी का जन्म 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा के रोहतक में एक जाट परिवार में। उनके माताजी अध्यापिका है और पिताजी इंजीनियर। वर्तमान समय में वो जर्मनी में रह रहे हैं। सोशल मीडिया में ये 2013 में आए थे, परंतु ये पूर्णतः एक्टिव 2014 में हुए। इन्हें लोग उस समय से जानने लगे। सर्वप्रथम वो फोटोग्राफी पर आधारित वीडियो बनाते थे। ध्रुव राठी कहे तो सामान्य इंसान नहीं है। जब व्यक्ति कुछ विशेष कर जाते हैं, कुछ अद्भुत प्रतिभा नजर आए, साथ साथ यदि राजनीतिक विश्लेषक होते हैं और किसी पक्ष को लाभ भी होते हैं, किसी को हानियां भी होती है, तो स्वाभाविक है वो शिकायत करेंगे ही। तो इनके लिए बड़े हिम्मत की जरूरत होती है। इस प्रकार के कंटेंट बनाना, अपलोड करना हिम्मत वाली बात होती है। तो ये किस प्रकार से होते हैं और आगे ये क्या करेंगे, कब तक रहेंगे, इस बारे में हम जन्म कुंडली के आधार पर जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा इनका जन्म कुंडली। समय ठीक ठीक मालूम न होने के कारण हम चंद्र कुंडली से इनका विश्लेषण करेंगे। ये वृश्चिक राशि के हैं और चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हैं, कहें तो भाग्य भाव के स्वामी हैं। और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो यहां पर हम देखें तो चंद्र और मंगल स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा लेखन के मामले में मीडिया के
मामले में कहें तो जो स्ट्रॉन्ग यदि होते हैं तो उस विषय पर ये अत्यधिक लिखने में, चर्चा करने में महारत हो जाते हैं। यदि आप इस प्रकार से अगर देखेंगे कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, परंतु मंगल से संबंध आदान प्रदान हो गए तो ये उनमें कमी आ जाते हैं। दूसरी बात, त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में हो तो ये भी कमजोरी को दूर करते हैं। चंद्रमा जहां मन स्थिति को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मंगल वही साहस का काम करते हैं। तो ये इनके हिम्मत और साहस का ये नमूना है। विदेश से ही लिखते हैं तो ये 12वां भाव विदेश का भाव होता है। यहां पर ही ये इतने चर्चित हो रहे हैं। यदि ये देश में होते तो उतना इनको लाभ प्राप्त नहीं होता। आगे अब हम इनकी दशा और अंतर्दशा को देखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है, जो 15/3/2014 से इनकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई और ये 2014 से ही अत्यधिक एक्टिव हुए। हालांकि वो 2013 में आए और 15/3/2031 तक इनकी ये महादशा चलेगी। तो स्वाभाविक है तो ये 31 तक इसी प्रकार से इनको लाभ प्राप्त होते रहेंगे। ये लोगों में चर्चित रहेंगे, लोगों का प्रेमी बना रहेगा जो इनको चाहते हैं। वर्तमान समय में बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चलती है। राहु राजनीति के क्षेत्र में या राजनीतिक विषय पर लिखने वालों के लिए सहयोग करते हैं। उनके बाद गुरु के आएंगे, उनके बाद शनि के आएंगे। और यदि जन्म कुंडली से बुध को देखें तो ये अष्टम भाव के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं 12वें भाव में। ये भी एक राजयोग की तरह ही इंगित करते हैं। इस बारे में मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये था इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आशा करता हूं ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया। और आगे देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिए करें, जिससे कि आपको आगे की अधिक जानकारी, मैं ज्योतिष के बारे में जानकारी देता हूं, वो जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।